ओपी तिवारी जी, जो इस समय तमाम जो स्थितियां नजर आ रही हैं उन्हें किस तरह से आप देख रहे हैं? एस्केलेशन का ये स्टेज, क्या हम आगे बढ़ रहे हैं या अभी जो जिस तरह से पाकिस्तान से हो रहे तमाम हमलों को भारत का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कर रहा है, उन पर जरा हम बात करना चाहेंगे आपसे। देखिए, कल जो हुआ था, कल पाकिस्तान ने जो रिटेलिएट किया था, उस रिटेलिएशन के बाद में खुद भी बाहर विदेश के कई मंत्रियों से, कई लोगों से बात करने की कोशिश कर रहा है। तो पाकिस्तान इस फ्रंट से चुप नहीं हो रहा, दूसरी फ्रंट से बात करने की कोशिश कर रहा है। ये जो पाकिस्तान का जो रिटेलिएशन है, आप रिटेलिएशन तो नहीं कहेंगे, उनका ऑफेंसिव है। पहले इन्होंने खूब सारे ड्रोन्स लॉन्च किए, काफी छोटी मोटी मिसाइलें लॉन्च की ताकि हमारा एयर डिफेंस यूटिलाइज हो सके। तो ये उनका काम नहीं हो पाया, बिकॉज हमारे पास हर तरह के टारगेट को डिस्ट्रॉय करने के लिए हर लेवल के एंटी एयर डिफेंस इक्विपमेंट्स हमारे पास अवेलेबल है। मिसाइल्स है, शोल्डर फायरिंग मिसाइल्स है, या इवन राइफल से भी गिराए जा रहे हैं। और इस तरीके से वो सोचा कि हम उनको वीक कर देंगे, कुछ यूटिलाइज कर लेंगे, उसमें वो सफल नहीं हुए हैं। अब ये देखिए, बड़ी सी मिसाइलें लॉन्च करना शुरू कर रहे हैं लोग, लेकिन उन मिसाइलों को, भली बात, हमारी एयरफोर्स पूरी रूप से तैयार है। एयरफोर्स और आर्मी की एयर डिफेंस इस पूरे रूप से रेडी है, तैयार है, डिस्ट्रॉय करेंगे। एक सफल, वही एक चिंता है कि हमें पूरा ही और 24 आवर्स वी हैव टू बी ऑन अलर्ट। किस टाइम पर करते हैं ये बहुत ही सरप्राइज होता है। कल रात को उन्होंने, परसों रात को खाना 8 o'clock 9 o'clock के बीच में किया था, आज किसी और टाइम में किया है। तो देयर इज नो चांस ऑफ रिलैक्सेशन, एंड ये वॉर हो चुकी है। इनके जहां से भी लॉन्च हो रहे पैड, उनको डिस्ट्रॉय करना अत्यंत आवश्यक है। अदरवाइज ये अपना न्यूसेंस वैल्यू क्रिएट करते रहेंगे, कुछ ना कुछ लॉन्च करते रहेंगे। यहाँ सामने से लड़ाई कर रहे हैं और पीछे से जाके विश्व में कई देशों के पास या IMF के पास कटोरा लेके घूम रहे हैं। इनका ये मतलब समझ में नहीं आता। हमें भी इंतजार ज्यादा नहीं करना चाहिए, बल्कि स्ट्राइक करना चाहिए, और वो बेसिस जहां से इनकी कैपेबिलिटी है लॉन्च करने के लिए, उनको खत्म करना अत्यंत आवश्यक है। अब नाउ वी हैव टू बी फ्री एंड टीम इन आवर अप्रोच। ये खाली रिटेलिएट करना, डिफेंसिव अटैक करना भी इनके लिए सोल्यूशन नहीं है, वो चुप नहीं हो पा रहे। भारत ने उनको बहुत मौका दे दिया, भारत ने उनको बहुत ज्यादा मौका दे दिया कि भैया आप रुकिए, आप नहीं करेंगे, लेकिन हर बार ये कुछ ना कुछ करते रहे। अब देखिए कब तक चलता है। एक बार फुल स्केल वॉर शुरू हुआ, इज अ मैटर ऑफ टाइम, मे बी 4 days 5 days, पाकिस्तान विल बी वॉक्ड ओवर। वही पाकिस्तान के पीएम ने एक महत्वपूर्ण बैठक भी बुलाई है। क्या लग रहा है कि जो पाकिस्तान एक तरफ तो IMF के आगे भीख मांग रहा है, जिस तरह के शब्दों का आपने इस्तेमाल करते हुए सही बात भी कही है, और उसे भीख मिल भी रही है लगातार, और दूसरी तरफ वो जानबूझ के अपने रिहायशी इलाकों को बेस बनाकर वहां से हमला कर रहा है भारत की ओर, ताकि अगर भारत जवाब दे तो फिर वो कहे कि भाई देखिए, भारत तो हमारे सिविलियंस को टारगेट कर रहा है। देखिए, भारत की मजबूरी हो जाएगी। इजराइल, भारत की हालत अभी इजराइल जैसी है। जिस तरह हमास ने सिविलियन शील्ड बना के इजराइल पर टारगेट करते रहे, तो भारत कब तक बर्दाश्त करेगा? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, लेकिन स्ट्राइक करना पड़ेगा। थोड़े बहुत कोलेटरल डैमेज हमें स्वीकार करने पड़ेंगे। वर्ल्ड को पहले ही इंडिकेशन दे दिया है। हमारी सरकार बताने की कोशिश कर रही है कि अगर इनकी तरफ से फायरिंग नहीं रुकती है, हम फायरिंग करेंगे, उन टारगेट को करेंगे, लेकिन उसमें कुछ डैमेज होगा। पाकिस्तान आवाम के पास भी ये इंफॉर्मेशन पहुंच जानी चाहिए। और इनका जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसका क्लियर कट लग रहा है कि आर्मी लीडर और जो मौलाना मुनीर है और जो कार्टून है, उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। वो अपनी मर्जी से फायर किया जा रहा, बिना पाकिस्तान की चिंता किए हुए कि पाकिस्तान का क्या होगा। अब इस हाई टाइम कि हमें, जब तक वहां की आवाम और पॉलिटिकल लीडरशिप उस मुनीर को एलिमिनेट नहीं कर पाती है, तब तक हमें एक्शन शुरू करना पड़ेगा। अदरवाइज हम इंतजार करते रहेंगे कि वो रोके और हम निगोशिएशन शुरू हो, हमारा डैमेज ज्यादा हो जाएगा। तो इसको एलिमिनेट पाकिस्तान आर्मी खुद करे, या बलूचिस्तान वाले करें, या पाकिस्तान पॉलिटिकल लीडरशिप कुछ अरेंज करे। वो तो पॉलिटिकल लीडरशिप तो बिल्कुल पप्पू बनी हुई है उसके हाथ में। एक आदमी पूरी पाकिस्तान को राइट पे ले जा रहा है, पूरा वर्ल्ड की शांति को भंग कर रहा है, और ये पाकिस्तान कुछ नहीं कर पा रही है, खाली कटोरे लेके घूम रही है। IMF को भी समझना पड़ेगा, दूसरे देशों को भी समझना पड़ेगा कि भारत की जो इंटेंशन है बहुत क्लियर है, बहुत क्लीन है, लेकिन इंटेंशंस कब तक चलते रहेंगे? कब तक हमें खड़े रहना पड़ेगा? एक तरफ से हम इंटेंशन अपना क्लियर दिखाएं कि हम नुकसान नहीं करना चाहते हैं, और अपना नुकसान हम बर्दाश्त कर सके। ये थोड़ी समझने की बात है, एंड ये मेरे ख्याल से हमारी सरकार एप्रोप्रिएट डिसीजन लेगी। हमारी फौज पूरी रूप से तैयार है। मैं नहीं बताऊंगा क्या इक्विपमेंट है, क्या है, बट ये पाकिस्तान की जब तक पूरी मिसाइल नष्ट हो जाए, भारत एयर डिफेंस कैपेबल है, उनको हमेशा कैपेबल, मतलब इतना सफिशिएंट है, इतना कैपेबल है कि एक मिसाइल जो भी लॉन्च करेंगे, सबको इंटरसेप्ट करके जमीन पे गिरा देंगे। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।